Hello everyone. Today we will discuss exercise 2.2 question number 6. Categorize the following as deficient, perfect and abundant number. तो ये जो नंबर दिया है 1, 2, 3, 6, 15, 25, 49, 100, 132 एंड 216, ये सारा नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट है या फिर एबंडेंट है या फिर डेफिशिएंट है, वो हमें ढूंढना है। ओके, तो इसको जानने के लिए हमें पहले किसे डेफिशिएंट नंबर कहते हैं, किसे परफेक्ट नंबर कहते हैं, किसे एबंडेंट नंबर कहते हैं, उसको हमें कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग समझ जाएंगे। देन विल डू द प्रॉब्लम्स। ओके, विल सॉल्व इट। डेफिशिएंट नंबर्स। दोस्तों, डेफिशिएंट नंबर मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिसका, मान लो एक नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, वो फैक्टर्स का जितना सब वो नंबर का जितना फैक्टर निकलेगा, वो फैक्टर्स को एडिशन करने से अगर वो गिवन नंबर का डबल से कम आ रहा है तो उसको कहते हैं डेफिशिएंट। ऐसा आपको मैं करके दिखाऊंगा, तब आप समझ सकोगे। मान लो एक नंबर है 8। ओके, 8 का फैक्टर्स क्या है आप लोग बताइए। 8 का फैक्टर है 1, 2, 4 एंड 8। ये सब 8 का फैक्टर है। दोस्तों, ये सब नंबर को अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? अगर ये सब नंबर को एडिशन करने से 8 का ट्वाइस मतलब 8 का ट्वाइस मतलब क्या होता है? 8 इंटू 2 16, 8 2 जा 16। अगर 16 से इसका डबल से 8 का डबल से 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, इसका 8 का ट्वाइस से 16। अगर ये सब को ऐड करने से 16 से कम आ गया तो इस तरह का नंबर्स को कहेंगे डेफिशिएंट नंबर। करके देखते हैं। 1 + 2 + 4 + 8। 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 8 is 15। तो यहाँ पे 8 इंटू 2 is 16 एंड ये 15, तो 16 इज ग्रेटर देन 15। तो इस तरह का जो नंबर है उसको कहते हैं डेफिशिएंट नंबर। जो फैक्टर्स निकालोगे उसका, वो फैक्टर्स को सब पॉजिटिव फैक्टर्स जितना भी है उसको ऐड करने से अगर गिवन नंबर का ट्वाइस से अगर कम आ रहा है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने से अगर इस सब फैक्टर्स का सम अगर इससे कम आ रहा है तो उसको कहेंगे डेफिशिएंट नंबर। देन आया एबंडेंट नंबर। एबंडेंट नंबर क्या होता है? सेम है, एक नंबर दिया रहेगा, उसको आपका वो नंबर का आपको फैक्टर्स निकालना है और वो सारा फैक्टर्स को एडिशन करने से अगर गिवन नंबर्स का ट्वाइस से ज़्यादा आ रहा है तो उसको कहेंगे एबंडेंट नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 12।
12 एक नंबर दिया है, इसका फैक्टर्स निकालें। इसका फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 देन 12। ओके, ये सब नंबर्स क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो एबंडेंट किसे कहेंगे, ये सब को अगर हम ऐड करेंगे, इफ वी फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स देन if it is greater than the twice of 12 then this number will be called a abundant number। अभी बोलो मुझे 12 का ट्वाइस कितना है, ट्वाइस का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर उसको डबल भी कह सकते हैं। 12 का डबल है इज 24। अगर ये सब को ऐड करने से 24 से ज़्यादा आ रहा है, इसका सम क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। ओके, ये सब को अगर हम एडिशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28। तो मुझे बताओ अभी 24 बड़ा है या फिर 28 बड़ा है। ऑब्वियसली 28 इज ग्रेटर, 28 बड़ा है, तो इस तरह का नंबर को कहेंगे हम एबंडेंट नंबर। डेफिशिएंट में क्या होता था, ये कम हो रहा था, ये सबको एडिशन करने से ये कम हो रहा था और इसका डबल बड़ा हो रहा था। तो परफेक्ट नंबर है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट नंबर कहेंगे अगर एक नंबर का फैक्टर, एक नंबर और उसका जो फैक्टर्स दिया है उसको अगर हम एडिशन करेंगे तो गिवन नंबर के साथ इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 12, सॉरी 6 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे 1 2 एंड 3। ओके, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन है ए नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट इफ इट इज द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। इससे पहले हम क्या करते थे, गिवन नंबर को भी ऐड करते थे, लेकिन ये यहाँ पे 3 के बाद 6 आएगा, 6 भी एक फैक्टर है, लेकिन 6 को हम एडिशन नहीं करेंगे, वी विल ऐड ओनली दिस 3 फैक्टर्स। अगर इसको एडिशन करने से 6 आ रहा है तो उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको छोड़ के, उस गिवन नंबर को छोड़ के 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, सो 6 इज ए परफेक्ट नंबर। ओके, दोस्तों और कौन से केस में परफेक्ट नंबर हो सकता है एक नंबर, जब अगर हम ये सबको 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, ये सब नंबर को जब हम ऐड कर देंगे तब अगर ये 6 का डबल हुआ, 6 का डबल मतलब क्या है 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12। ये सबको फैक्टर्स सबको अगर एडिशन करने से भी 12 आ रहा है तो उस केस में भी इसको हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 इज
इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है, इसका ट्वाइस भी 12 आ रहा है। तो इस केस में भी इस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कह सकते हैं। तो ये था आपका परफेक्ट नंबर के ऊपर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से एक डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। ओके, अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिट 1 ये डेफिशिएंट है या फिर परफेक्ट है या फिर एबंडेंट है, ये 3 कैटेगरी में से ये क्या है वो हमें ढूंढ के निकलना है। अभी जो जितना रूल्स पढ़े उसके हिसाब से इसको देख करके देखेंगे। 1 का फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 1 इज ओनली 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। तो अगर इस केस में क्या होगा, परफेक्ट नंबर मतलब क्या होता है, ये फैक्टर्स को, सारा फैक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे ए गिवन नंबर को छोड़ के, देन अगर वो इक्वल्स आ रहा है तो उसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ये 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है तो 1 है, तो 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट नंबर। ओके, तो इसमें एडिशन करने के लिए कुछ है नहीं, 1 के साथ 1 ही है सिर्फ, तो 1 एक परफेक्ट नंबर है। देन बिट 2, और एक 2 केस पड़े थे परफेक्ट नंबर का। अगर हम 1 का डबल करेंगे, 1 2 जा 2 अगर करेंगे और ये इसका फैक्टर के साथ इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ ऐड करेंगे, इधर 1 + 1 करेंगे तो 2 आ रहा है। तो इस केस में भी 1 को हम परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। तो ठीक है, देन बिट 2, यहाँ पे बिट 2 कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है, 2 परफेक्ट है या फिर एबंडेंट है या फिर डेफिशिएंट है। 2 का फैक्टर्स आर 1 and 2। अगर हम 1 and 2 को ऐड करेंगे, वन प्लस 2 इज 3, तो इधर 2 का डबल करो, 2 × 2 इज 4, 4 and 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। मतलब इस अगर हम इसको फैक्टर्स को सब ऐड करने से 2 का ट्वाइस से कम आ रहा है। अगर 2 का ट्वाइस से कम आता है वो फैक्टर्स, तो उसको क्या कहते हैं, डेफिशिएंट नंबर कहते हैं। तो दिस इज ए डेफिशिएंट नंबर, ब्रैकेट में लिख दोगे, दिस इज ए डेफिशिएंट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम और एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।